हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1B के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर मैकआउट यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिन बच्चों का ब्रांच CSIT नहीं है, इस बात को आप समझिएगा, जिन बच्चों का ब्रांच CSIT नहीं है वैसे बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1B। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1B के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला कंफ्यूजन तो आपको हो रहा होगा कि सर 1B क्या है, 1AB है क्या कुछ? देखो बेटा, सिंपल सी बात आप समझो। जैसे आपने लिया है बीटेक में एडमिशन, बोलोगे यस सर हमने लिया है बीटेक में एडमिशन, ठीक। आपका यूनिवर्सिटी कौन सा? मैकआउट, मतलब जो भी कॉलेज है वो मैकआउट यूनिवर्सिटी से क्या है, एफिलिएटेड है। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है बीटेक में कि जिसका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है या IT, ठीक है, तो इन ब्रांच के बच्चों को पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1A, ठीक है। और जिनका ब्रांच CSIT नहीं है, ऐसा बच्चा जिसका ब्रांच CSIT नहीं है, तो वैसे ब्रांच के बच्चों को क्या पढ़ना पड़ता है? मैथमेटिक्स 1B। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स 1B के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बच्चा है या जिसका ब्रांच IT है या CS से रिलेटेड जितने ब्रांच है, डेटा साइंस हो गया, आप मान के चलो AIML हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इन सारे ब्रांच के बच्चों को क्या पढ़ना है बेटा? 1A पढ़ना है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाइए मैथमेटिक्स 1A के वीडियो को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। और जिनका ब्रांच CSIT नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इन सारे ब्रांच के बच्चों को क्या पढ़ना है? 1B पढ़ना है। तो चलिए भैया 1B को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि 1A और 1B क्या है, ठीक है बेटा। चलो, दूसरा डाउट जो बहुत बच्चों को होता है, अभी जस्ट आपने एडमिशन लिया, बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने 11-12 में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, या तो ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स बहुत वीक है, अब उनको डर लगता है कि यार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले तो रहे हैं, क्या हमसे मैथमेटिक्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि जो बैचेस मैं लेता हूं बेटा, वो एकदम मैं बेसिक लेवल से लेता हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, और अगर आप ढंग से पढ़ोगे, जितनी चीजें मैं आपको बोलूंगा, जो होमवर्क्स मैं आपको दूंगा, अगर आप उसे अच्छे से करोगे ना, तो आराम से आपका मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इंजीनियरिंग में बेटा आपको 3 मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, M1, M2 और M3। तो बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आपका तीनों मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा डर रहा है कि मेरा मैथ्स वीक है, मैं बोलूंगा भैया बिल्कुल मत डरो, क्योंकि अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? एकदम जीरो लेवल से। कहां से स्टार्ट करेंगे? एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होगा क्लास 11-12 का, उसको भी मैं कवर अप करवाऊंगा। तो घबराना नहीं है कि सर हमने 11-12 में पढ़ाई नहीं करी है, तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा रूटीन बनाकर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका जो मैथमेटिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो मैथ्स का जो डर है ना बेटा, इसको आप हटा दो, और जब आप पढ़ोगे तो ये जो डर है ना, ये मान के चलो आपके कॉन्फिडेंट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके साथ सिलेबस को डिस्कस कर देता हूं, साथ ही साथ क्या क्या बेसिक में पढ़ाने वाला हूं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है। चलिए बेटा, 1B की बात करें तो 1A की तरह यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 यूनिट क्या है बेटा, कॉमन है। पहला जो यूनिट है वो है कैलकुलस इंटीग्रेशन पार्ट वाला, और यूनिट 2 जो है बेटा वो आपका कैलकुलस है डिफरेंशिएशन पार्ट वाला, ठीक है। अब एक बात आप समझना, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये थोड़ा सा टफ है। ये क्या है? थोड़ा सा टफ है। तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे, तो जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, तो हो सकता है कि आपको 30 से 40% समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही फिर आप इसको रिवाइज करोगे बेटा, तो ये वाला जो आपका टॉपिक है ये अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक डिफरेंशिएशन और आपका जो इंटीग्रेशन है उसके लेक्चर्स में आपको दूंगा।
ठीक है, उसके बाद ही बेटा अपन यूनिट 1 और यूनिट 2 को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 और 2 पढ़ने के लिए हमें बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, पहले अपने बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अच्छा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस सिलेबस में आएंगे बेटा, तब जाकर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो यूनिट नंबर 1 है ना बेटा, ये थोड़ा सा क्या है, टफ है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा सा टफ है। एक बार में आपको 30 से 40% ही समझ में आएगा, लेकिन जब आप इसको दोबारा रिवाइज करोगे ना तो ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 का, तो ये इजी है, किसी भी टॉपिक को आप पहली बार भी पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो घबराना बिल्कुल भी आपको मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, एकदम बेसिक से अपन चलेंगे। यूनिट 1 और 2 के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक अपन कर लेंगे, ठीक है, और वही बेसिक हमारा काम आएगा यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में, है ना, वही बेसिक काम आएगा। जैसे यहां पर मान लो थोड़ा सा आपका जो वेक्टर है ना, वेक्टर कैलकुलस का यहां पर पार्ट है ना, ये जो है ना बेटा, ये जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव के बाद ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ये किसका पार्ट है बेटा, वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। तो जब यहां पर वेक्टर कैलकुलस का पार्ट आएगा ना बेटा, तो मैं क्या करूंगा, जो वेक्टर कैलकुलस का बेसिक है कि वेक्टर होता कैसा है, वेक्टर को जोड़ते कैसे, वेक्टर को घटाते कैसे, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा बेटा वो मैं आपको क्लास करवाऊंगा। जैसे यहां पर यूनिट नंबर 4 में वेक्टर कैलकुलस का जो बेसिक है वो रिक्वायरमेंट होगा, वो भी मैं करवा दूंगा आपको कोर्स में। ठीक है बेटा, जब आप यूनिट नंबर 5 मैट्रिक्स में आओगे ना, तो मैं मैट्रिक्स का भी बेसिक करवाऊंगा, मैं मेरे प्यारे बच्चों मैट्रिक्स का भी बेसिक करवाऊंगा कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, मैट्रिक्स को घटाते कैसे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपको लेक्चर्स को अटेंड करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जहां पर जितना बेसिक रिक्वायरमेंट होगा क्लास 11-12 का वो मैं करवा दूंगा। तो आपको घबराना नहीं है कि सर 11-12 में हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये वाला जो चीज है ना बेटा, ये अपने दिमाग से आप निकाल दो। अगर किसी को डर लगता है मैथमेटिक्स से तो भाई वो डर भी अपना हटा दो, है ना। जब आप पढ़ोगे बेसिक से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, जब मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा, कोई भी स्टेप गैप नहीं होगा, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए भाई साहब डरना नहीं है, बच्चे डरते बहुत है यार, डरो मत, आप पढ़ो, ठीक है, कॉन्फिडेंट क्या होगा, अपने आप गेन हो जाएगा। और जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो जब PYQ करोगे आपका काम और अच्छे से बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो हमारा प्लान फिलहाल क्या है, हमारा प्लान ये है कि अभी आप कहां पर हो बेटा, अभी आप सिलेबस के वीडियो में हो। इसके बाद क्या करना है, मैं 3 लेक्चर डिफरेंशिएशन के डालूंगा, आपको डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर देखना है। उसके बाद मैं 1 लेक्चर डालूंगा इंटीग्रेशन का, वो 1 लेक्चर आप इंटीग्रेशन का देखना ताकि थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इन्वॉल्यूट और इवॉल्यूट, ये आपका पहला टॉपिक है यूनिट 1 का, तो इसके मैं कम से कम 5 लेक्चर्स डाल दूंगा बेटा। ठीक है, आप पूरे को सीक्वेंस वाइज क्या करना, अटेंड करना। और देखो हमने क्या बोला, यूनिट 1 थोड़ा सा टफ है, बस आप ये देखना बेटा कि जब आपने स्टार्ट करा था और जब ये आप डेमो लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, जब ये आप डेमो लेक्चर कंप्लीट कर दोगे ना बेटा, तो आप देखना कि क्या आपके अंदर वैल्यू एडिशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बेटा। क्योंकि डेमो में सिर्फ आप यही देख सकते हो कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है, आप चाहते हो कि नहीं सर हम पूरा कोर्स आपसे पढ़ें, तो आपको फिर क्या करना है बेटा, आपको हमारा ऐप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन डाउनलोड करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे रजिस्टर आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आप देखना यहाँ पे मैकआउट का आपको सेक्शन दिखेगा, आप मैकआउट के सेक्शन पे जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स 1B का कोर्स दिखेगा, जिसका फीस 799 है सारे टैक्स को इंक्लूड करने के बाद। तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो देखो नीचे क्या है बेटा, हमारा स्टोर है, इस स्टोर पे आप जाके सर्च करोगे ना मैकआउट, आप बस मैकआउट सर्च करोगे तो मैकआउट के सारे कोर्सेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो ये 2 नंबर आप सेव कर लो, ये मेरा ही नंबर है,
ठीक है, तो कभी कोई इशू होगा आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में या ऐप से रिलेटेड कोई भी इशू होगा बेटा, तो आप वहां पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप मिस कॉल करना, तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो एकदम आप बेसिक से शुरू कीजिए। मैं आपको बस इतना एश्योर करना चाहूंगा बेटा कि अगर आपका मैथ्स कितना भी वीक है आप कवर अप कर लोगे, और जब आप मैथमेटिक्स 1 अच्छे से पढ़ोगे ना, कॉन्फिडेंट जो है वो आपको मैथमेटिक्स 2 में मिलेगा, और जब आप मैथमेटिक्स 2 को अच्छे से पढ़ोगे तो ये कॉन्फिडेंट आगे बढ़कर आपके मैथमेटिक्स 3 में भी दिखेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो घबराना नहीं है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, प्लेलिस्ट में बना देता हूँ, आप जाइए उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए। ठीक है, पूरे वीडियोस को देखने के बाद अगर कॉन्फिडेंट आपका बढ़ता है तो आप ऐप डाउनलोड करना और आराम से अपने कोर्स को परचेस करके आगे आप अपनी पढ़ाई करना। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।